आज हम आपको बताएंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी प्रैक्टिकल के बारे में। ये प्रैक्टिकल क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है, उसमें क्या फाइंड करना होता है। आप पहले हम थ्योरी बता देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम नीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का सूत्र होता है 2IL ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन में पाई आर की पावर 4। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2πf0। आई का मान ज्ञात करेंगे। आई क्या है, करंट है। कैसे निकालेंगे, फाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन 2 प्लस एम एल डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर डैश स्क्वायर अपॉन 4। इसमें क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑसिलेटेड रोड की है। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ एसोसिएट रोड। रो क्या है, इसमें डेंसिटी ऑफ डेंसिटी है। ठीक है, ये किस प्रकार का देगा, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन रोड। एल क्या है, इसमें लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। ये क्या है, फिक्स होता है। जैसे कॉपर के लिए लेंथ ऑफ स्पेसिमेन रोड का जो वैल्यू है, जो कॉपर के लिए 35.5 सेंटीमीटर होता है और आयरन के लिए कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ स्पेसिमेन रोड कॉपर के लिए 0.14 सेंटीमीटर और आयरन के लिए 0.16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ज्ञात करना होगा। तो अब इसमें हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं। ये क्या है, इससे हम वोल्ट तक देंगे। ठीक है, पहले हम 0 पे कांस्टेंट करेंगे, फिर 10 पे, फिर 20 पे। ठीक है, ये हेल्म वोल्टेज कुंडली है। हेल्म वोल्टेज कुंडली क्या है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। समान मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किस प्रकार करेगा, जैसे इसमें हम करंट देंगे। ये क्या है, फंक्शन जनरेटर होता है, लेकिन हमारे पास फंक्शन जनरेटर नहीं है, तो इसलिए ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से देंगे तो यहाँ से क्या है, इसमें करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, करंट जाएगा तो इसमें क्या है, समान क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और जैसे जैसे करंट का मान चेंज होता जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान भी चेंज होता जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यूटी, कभी इधर को कभी इधर को। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, हीटर। ठीक है, ये हीटर है। ये क्या है, कॉपर की रोड है। ये स्पेसिमेन रोड है। ठीक है, ये क्या, मैग्नेट है जो नीचे लगा हुआ है। ये मिरर लगा हुआ है। ठीक है, मिरर से यहाँ से हम लाइट देंगे। ठीक है, ये लैंप है, ये साधारण लैंप है, यहाँ से लाइट जाएगी। ठीक है ना, ये अवतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ से अवतल, यहाँ पे अपन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी का मान जैसे जैसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी देंगे और यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्ञात करेंगे, जैसे कि ये पे नोट किया हुआ है। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, रीडिंग किस प्रकार लेंगे, देखो हम पहले लेंगे कॉपर रोड के लिए। इसमें क्या है, 2 प्रकार की रोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक तो कॉपर रोड का, एक आयरन रोड के लिए। हम पहले कॉपर रोड के लिए किस प्रकार रीडिंग लेंगे, ये कॉपर रोड है जो ये लगाई हुई है। अब इसमें क्या है, ये ऑसिलेटर को ऑन करेंगे। ठीक है, ऑसिलेटर को ऑन कर दिया। इसको पहले हम 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। 0 वोल्ट पे कांस्टेंट करने के बाद साथ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसमें एम्पलीट्यूड का मान धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे ना, तो एम्पलीट्यूड का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पर एम्पलीट्यूड का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। उससे आगे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड का मान कम होता जाएगा। देखो जैसे ये है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी का मान जिसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो देखो यहाँ पे दिखाओ, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मान बढ़ेगा। देखो एम्पलीट्यूड आएगा तो इसमें कंपन आएंगे धीरे धीरे। देखो ठीक है, देख इसमें कंपन आ रहे हैं, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसमें आ रहे कंपन। ठीक है, इस प्रकार ऐसे कंपन आएंगे और उससे कम जैसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा फिर से दोबारा। ठीक है, ऐसे 0 वोल्ट पे लिए। अब हम इसको 0 वोल्ट पे कांस्टेंट किया, अब इसको हम 10 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। 10 वोल्ट पे कांस्टेंट करके लगभग इसको 15 मिनट तक इस रोड को, ऊपर रोड को गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो गई। 15 मिनट होने के पश्चात अब हम इसको फिर से फ्रीक्वेंसी का मान जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एम्पलीट्यूड का मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड का मान देखो में परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन आएगा। देखो देखिए आ रहा है एम्पलीट्यूड के मान में कुछ परिवर्तन आ रहा है, ये आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद ज़्यादा बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी का मान, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, घटता चल जाएगा, एम्पलीट्यूड का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 10 वोल्ट के लिए आ गए। हम रीडिंग इस प्रकार इस ले लेंगे। अब इसमें क्या है, फिर इसको 20 वोल्ट पर कांस्टेंट करेंगे। ये 20 वोल्ट पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, 20 वोल्ट पर कांस्टेंट करने के पश्चात फिर हम फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाने के पश्चात देखो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, एम्पलीट्यूड का मान बढ़ेगा। देखो इसमें कुछ परिवर्तन होगा हल्का, देखिए इसमें आ रहे हैं कंपन आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फिक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे। देखो ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त हो रहा है। अब जैसे अब फ्रीक्वेंसी का मान और बढ़ाएंगे ना, देख कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। अब इस पर 20 वोल्ट पर ले लिया। अब इस प्रकार ये तीनों रीडिंग आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने तीनों रीडिंग ले ली। ये क्या है 10 वोल्ट के लिए, ये है कि 0 वोल्ट के लिए कांस्टेंट रखा था, उसके लिए रीडिंग आ गई। इस पर मैक्सिमम अपन को 46 हर्ट्ज पर मैक्सिमम 2.6 सेंटीमीटर क्या इसमें मॉड्यूलेशन आया। इस पर 0 वोल्ट पर रखा, तब इसको हम 10 वोल्ट पर रखेंगे तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज पे आ गई। 48 हर्ट्ज पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। जब हम इसको 20 वोल्ट पर रखेंगे इसको कांस्टेंट, ठीक है, उस पर कितना आएगा 48 हर्ट्ज पे 2.6 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। अब ये हमको प्रैक्टिकल से इस प्रकार ज्ञात करना, जैसे हमने ये किसके लिए निकाला, कॉपर रोड के लिए। ये जो रोड लगी हुई है ना, ये कॉपर रोड लगी हुई है। अब इस कॉपर को हम हटा के इसमें एक आयरन रोड लगाएंगे। आयरन रोड और कॉपर रोड की जो ये लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन रोड और ये रेडियस ऑफ स्पेसिमेन रोड, ये कॉपर और आयरन के लिए दोनों के लिए फिक्स होती है। ये कॉपर के लिए तो लेंथ कितनी होती है 35.5 सेंटीमीटर होती है और आयरन के लिए 30 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार रेडियस होती है, कॉपर के लिए 0.14 सेंटीमीटर होती है, आयरन के लिए 0.16 सेंटीमीटर होती है। अब मॉडुलस हमको फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या है करंट निकालना पड़ेगा, उसके वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करेंगे। जैसे हम एक कॉपर के लिए निकाल के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आई बराबर क्या है पाई r की पावर 4 रो क्या है डेंसिटी है अपॉन 2 m l डैश का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस r डैश का स्क्वायर अपॉन 4। इसकी वैल्यू जब इन पर पुट करेंगे, इनकी वैल्यू फिक्स होती है और इसमें रो है r की वैल्यू रख देंगे, डेंसिटी का मान भी फिक्स होता है, इसको रख देंगे। इनकी वैल्यू को जब रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है नीटा इक्वल टू 2IL ओमेगा नोट का स्क्वायर अपॉन में पाई r की पावर 4। r और l हमन को पता होता है। l क्या होता है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन रोड की, जो लेंथ होती है स्पेसिमेन रोड की वह होती है। r क्या होता है स्पेसिमेन की रेडियस ऑफ स्पेसिमेन रोड। ठीक है, ये हो गए। इन दोनों का वैल्यू रख देंगे। कॉपर के लिए निकाल रहे हैं तो कॉपर के लिए रख देंगे, आयरन के लिए निकालेंगे तो आयरन के लिए रख देंगे। अब हम निकालेंगे, अब इसके लिए वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू रख दी, आई का मान निकाला था ये रख दिया। एल का मान कितना होता है कॉपर के लिए, जैसा कि अभी बताया था, कॉपर के लिए 35.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा नोट इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर का एफ नोट होता है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर रखेंगे 4 पाई का स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर, ये रख दिया। 4 का 4 रख दिया, पाई का मान रख दिया 3.14 का स्क्वायर, एफ नोट का स्क्वायर अपॉन पाई का मान नीचे रख दिया। आर का मान कितना होता है, आर देख कॉपर के लिए कितना रखेंगे, इसका होता है 0.14 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो नीटा का मान ये प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, ये नीटा अभी क्या फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता। अब नीटा फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार डिपेंड करता है ये देखेंगे। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी, जैसे हम पहले 0 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा था तो उस पर क्या है 40 हर्ट्ज पे अपन को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई थी। 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमन को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मान ज्ञात किया था। तो हम 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इसमें रखेंगे, पुट करेंगे तो वैल्यू नीटा का मान कितना आ जाएगा 32.7 × 10⁻10
ठीक है। अगर हम 10 वोल्ट पे कांस्टेंट रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38 हर्ट्ज आ रही है, जिस पर हम नीटा का मान ज्ञात करेंगे 2.9 इंटू 5 मल्टीप्लाई 10⁻10, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह रहेंगे। 20 हर्ट्ज जब हम कांस्टेंट रखा था वोल्टेज का मान को, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या था, 35 हर्ट्ज आई थी। इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 01 मल्टीप्लाई 10⁻10। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कॉपर रॉड के लिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान घटता जाता है। तो अर्थात मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान है जो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते जाएंगे, अर्थात करंट का मान, इसमें क्या है, करंट उत्पन्न होगा। करंट का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जा रहा है तो इसमें क्या है, करंट देंगे तो ये क्या है, गर्म होगी तो हीट है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते जाएंगे, अर्थात सिद्ध होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते जाएंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान कम होता जाएगा। और अर्थात टेम्परेचर का मान घटाएंगे तो सिद्ध वैसे ही दिखता है कि टेम्परेचर का मान घटाएंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कंप्लीट प्रैक्टिकल है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।